अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। और यही हुक्म अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। और आज जो हम अल्लाह का हुक्म पढ़ रहे हैं वो यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में अल्लाह का हुक्म है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। फला तजअलू, और ना बनाओ, ना ठहराओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादन एक जैसे यानी शरीक, व अंतुम और तुम, तालमून जानते तो हो, यानी तुम जान बूझ कर अल्लाह के शरीक ना ठहराओ। अंदादन का मतलब होता है बराबर जैसे, यानी अल्लाह के बराबर किसी और को ना बनाओ। तो ये अल्लाह का हुक्म आया है, लेकिन गौर करें इस हुक्म में अल्लाह ताला ने पहले खुद ही इरशाद फरमाया है। कौन सा इरशाद फरमाया है? आप गौर करें, आपको खुद बखुद मालूम होगा। क्या मालूम होगा? कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसी आयत में, शुरू में पढ़े तो, अल्लाजी यानी अल्लाह वो है, जअला लकुमुल अर्दा, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए एक बिस्तर बना दिया, यानी रहने की जगह बना दिया, फर्श बना दिया। अल्लाजी जअला लकुमुल अर्दा फिराशन, तो अल्लाह ताला ने जमीन को फर्श बना दिया। वस्समाआ, और आसमान को बिनाअन, छत बना दिया, और आसमान को आपके ऊपर छत बना दिया है। व अनज़ला, और अल्लाह ताला ने उतारा, मिनस समाए, आसमान से, माअन, पानी, यानी बारिश अल्लाह ताला अता फरमाता है और बारिश की बरकत है। फ़अख़रजा बिही, और उससे अल्लाह ताला उगाता है, मिनस समरात, फल तुम्हारे लिए, रिज़्क़न लकुम, जो तुम्हारे लिए रिज़्क हैं, उसको खाते हो। तो फिर इतना अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन के ऊपर, अल्लाह ताला ने तुम्हें जगह दी, इसको फर्श बना दिया, इसको रहने की सुकून की जगह आपके लिए बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने आसमान जो है आपके ऊपर छत बनाई, फिर अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतार कर रिज्क का इंतजाम किया आपके लिए, और इतना कुछ करता है अल्लाह ताला आपके लिए। फिर तुम जान बूझ कर, फला तजअलू लिल्लाहि, फिर अल्लाह के साथ तुम क्यों अंदादन शरीक ठहराते हो, व तुम तालमून, तुम जानते तो हो, फिर जान बूझ कर अल्लाह के साथ शरीक क्यों ठहराते हो? तो इसका मतलब है इस आयत में यही हुक्म है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो गौर करो कि अल्लाह ताला ने खुद ही इरशाद फरमाया, फला तजअलू, और ना बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के साथ, अंदादन शरीक बराबर जैसे, व अंतुम तालमून, और तुम जानते तो हो। तो यहाँ पर हुक्म आया कि अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ, अल्लाह जैसा किसी और को ना समझो। तो ये बाज़ औक़ात जैसे आजकल लोग हैं, वो कभी किसी को अपना बुजुर्ग बना लेते हैं, अल्लाह से भी ज़्यादा इज्जत करते हैं। और बाज़ लोग जो हैं वो अपने नफ्स को ही, अपनी ख्वाहिशात को ही अपना खुदा बना के बैठे हैं। और बाज़ जो हैं उन्होंने अपने आइडियल बना लिए हुए हैं, ये मेरा आइडियल ये है। वो आइडियल की तलाश में वो उसको उतना कुछ अहमियत देते हैं जितना अल्लाह को नहीं देते। यानी अल्लाह को अहमियत देनी चाहिए, उससे ज्यादा उस आइडियल को वो अहमियत देते हैं। मेरा एम ये है, मेरा जिंदगी में मकसद ये है, वो भी जिस मकसद को यानी अपनी जिंदगी का वो अपना नस्बोलैन बना लेते हैं कि ये हमारा मकसद है। मकसद की खातिर, उसकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उसकी खातिर अपनी हर किस्म की दौलत, जज्बा, वक्त, सब कुछ कुर्बान हो जाता है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वही फरमा रहे हैं कि अल्लाह के बराबर क्यों किसी और को मानते हो। अल्लाह के लिए आप नमाज में खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हो, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है,
لیکن آپ کے سامنے جب آپ دنیا میں آپ کام کرتے ہو تو آپ کے سامنے تو بڑی کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی بڑائی کہاں گئی؟ اللہ کی قدر کہاں کرتے ہو؟ اللہ کے برابر سے کیا بلکہ اللہ سے بڑھ کے دوسروں کو سمجھ لیتے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے وہ خود بنائی ہوئی چیزیں ہوں، چاہے بت ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے آگ ہو، چاہے کچھ اور چیز ہو، چاہے نفس ہو، خواہشیں ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی عظمت کو پہچانو اور خود ہی تم اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر تم اللہ کے برابر دوسروں کو ترجیح دیتے ہو، تو اس وقت تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور پس تم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، سب سے عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی شان بڑی ہے، اس کی شان کو پہچانو، اس کی قدر کو پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو، لہذا اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھو، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور شان اور عظمت کو پہچان کر ہم اپنی اصلاح کریں اور اسلام پر گامزن ہو کر دنیا اور آخرت کو بہتر کریں۔ آمین۔